अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजनलाइजेशन ऑफ डाटा। तो ये हमारे पास क्या होती है, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सीजनल जो हमारे पास इफेक्ट होता है उसे रिमूव करवाते हैं। अच्छा, रिमूव किससे करवाते हैं? रिमूव हम ऑब्जर्व टाइम सीरीज में से उसे करवाते हैं। तो उससे अब देखें, अगर हमारे पास एक ऑब्जर्व टाइम सीरीज है तो हमें पता है, यानी कि अगर ये डाटा, ये ओरिजिनल डाटा जो हमारे पास होता है, तो वो हमारे पास क्या है कि हमें पता है 4 कंपोनेंट के ऊपर है, तो उसमें से हमने रिमूव क्या करवा देना होता है, सीजनल। तो हमारे पास पीछे ये 3 कंपोनेंट रह जाएंगे। अब इसके जरिए हमें क्या हो रहा था, इसके जरिए हम देख सकते हैं कि हाउ थिंग्स माइट हैव बीन, यानी कि अगर हमारे पास सीजनल वेरिएशन ना होती तो हमारे पास यानी कि चीज़ें कैसे होनी थी। इसका मतलब क्या था, अगर एक बंदा नंबर ऑफ बैग्स, ये मैंने एग्जांपल इसलिए आपके साथ लिख दिया है ताकि आपको पता चलता जाए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर वो ये हंड्रेड्स के हिसाब से, यानी कि वो इतने 100 यानी कि 7900 बैग सेल करता है एक सीजन के अंदर। तो अब वो कह रहा है अगर हम डी सीजनलाइजेशन कर देते और उसमें से क्या कर देते, डी सीजनलाइजेशन का मतलब क्या था कि अब हमने इफेक्ट ऑफ सीजनल कंपोनेंट उसमें से क्या कर दिया, रिमूव करवा दिया। तो फिर मैं बता सकता था कि देख, अब अगर वो 79 एक सीजन के अंदर क्या कर रहा था, सेल कर रहा था ना, तो सीजनल इफेक्ट जब उसमें से रिमूव हुआ तो वो 101 वहां पर सेल करता। तो इस तरह आप इसमें से देख सकते हैं कि थिंग्स हाउ थिंग्स माइट हैव बीन। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास इसका मतलब क्या है कि अब डीसीजनलाइज होता क्या है, हम इसकी एक डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो फिर वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीजनल कंपोनेंट फ्रॉम द टाइम सीरीज। ठीक है, इससे अब क्या कह सकते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डी सीजनलाइजेशन ऑफ द डाटा, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सीजनल एडजस्टमेंट ऑफ डाटा। और इसके जरिए हमें जो टाइम सीरीज मिलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह सकते हैं कि डी सीजनलाइज्ड टाइम सीरीज हमारे पास वो है, या हमारे पास सीजनली एडजस्टेड टाइम सीरीज है वो हमारे पास। इन दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। तो अब देखें, अब आपने यानी कि हमारे पास डी सीजनलाइज डाटे को करना कैसे होता है। जब हमारे पास ये देखें एक ओरिजिनल, हमारे पास ईच वैल्यू इन द ओरिजिनल डाटा पड़ी, और तो यानी कि अब देखें मेरे पास, हमने यहाँ पर पीछे एक इसकी एग्जांपल है वो करके आए हैं, तो वहाँ से इसने डाटा उठाया, तो एग्जांपल है ये इसकी 13.9। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारा यानी कि प्रोसीजर किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई थी ईच क्वार्टर के लिहाज से। तो आपने इसे क्या करना था, आपने इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास सीजनल इंडेक्स, मैंने ऐसा ही लिख दिया, सीजनल इंडेक्स है ये, इसका मतलब है उसके यानी कि आपने ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करवा देना था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मॉल करके लिख देता हूँ, चलें। आपने क्या करना था, आपने ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करवा देना था उसके सीजनल क्रॉसपॉन्डिंग जो आपके पास पड़ा होगा उसके ऊपर, और मल्टीप्लाई करवा देना था 100 के साथ। तो इस तरह आपके पास जो वैल्यू निकल के आनी थी वो आपके पास क्या होता है, एक डी सीजनलाइजेशन आपने कर देनी थी, डी सीजनलाइज डाटा आपने उसका निकाल लेना था। तो इसी डाटा के लिए देखें हमने क्या किया, हमने 2002 का हमारे पास डाटा है, उसके क्वार्टर्स लिख लिए हैं, उसके क्वार्टर्स की ये देखें वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज ये हैं, क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास जो पड़े हुए हैं सीजनल इंडेक्स वो हमने लिख लिए हैं। अब हमने क्या किया, अब देखें जब मैंने 79 को डिवाइड करना था 78.45 पर मल्टीप्लाई 100 के साथ करना था, तो ये ऐसे मेरे पास क्या है, एक सीजनल मेरे पास अब ये जो सीरीज बन के आ रही होगी ये मेरे पास क्या होगी, डी सीजनलाइज टाइम सीरीज। तो ये मेरे पास क्या है, डी सीजनलाइज डाटा है, ठीक है, इनका पड़ा हुआ। तो ये मेरे पास 4 वैल्यूज मेरे पास आ जानी थी। आपको पता चल गया होगा, आपने 112 को डिवाइड करवाना था इस पर और मल्टीप्लाई 100 कर देना था। तो ये हमारे पास आपको इतना समझ आ गई होगी कैसे आया है। तो इसका फार्मूला भी यही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पीरियड्स ओरिजिनल वैल्यू, देखें पीरियड के लिहाज से जो ओरिजिनल वैल्यू वो, और उसके बाद में से आपने डिवाइड क्या कराना था, पीरियड्स सीजनल इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, सीजनल इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देना था। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख लें कि जब आप डाटा में से क्या कर लेते हैं, जब आप ऑब्जर्व सीरीज में से सीजनल इफेक्ट का आपने रिमूव करवा दिया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो हमारे पास ये डाटा है इसके अंदर 3 कंपोनेंट हमारे मौजूद हैं, ट्रेंड, साइक्लिक एंड इरेगुलर, उनकी वेरिएशन इसमें मौजूद है। अब देखिए, मैंने अगर आपको इसके जरिए थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमने फाइंड करनी होती इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर टू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2002, यानी कि 2002 का हमने ये डाटा लिया ना, तो हमने क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक करना चाहें ना अगर कि फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर के अंदर इंक्रीज कितनी आई है। तो ये देखें हमने ऐसे ही चेक कर लेना था ना कि
112 माइनस 79, तो ये हमारे पास क्या आ जाना था, ये हमारे पास आ जाना था 43, यानी कि मुझे इतना पता चल गया 4300, यानी कि उसने बैग ज़्यादा सेल किए हैं। ठीक है, ये इंक्रीज थी। लेकिन आप इसे अगर सीजनल पैटर्न के ऊपर देखा जाए, ऑन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेस ऑफ सीजनल पैटर्न के ऊपर अगर आप देखें, तो आपने इसे कैसे देखना था। अब हमने पहले क्या है, हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ आ रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड की तरफ आते हुए उसमें कितनी इंक्रीज आई है, तो आपने क्या करना है, आपने 79, जब इंक्रीज की बात हो रही है तो आपने, यानी कि जो जिस क्वार्टर की बात हो रही है, जिस क्वार्टर से स्टार्ट हुई है, यानी कि मैंने कहा है 2001 से 2001 के फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर की तरफ, यानी कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से, तो उसको आपने क्या लिखना है, लेफ्ट साइड पर लिखना है जब इंक्रीज की बात हो रही है। जब यहाँ पर डिक्रीज की बात होगी तो आपने कहाँ लिखना है, तो आपने राइट साइड पर लिखना है ऐसे ही। ठीक है, यानी कि 79 और ये सात टर्म मल्टीप्लाई बाय 112.65 डिवाइडेड बाय 78.45। अब ये उसने कैसे लिए, ये देखें। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड जो हमारे पास सीजनल इंडेक्स है उसे डिवाइड करवा रहे होंगे आप फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर ऐसे याद रख लें। तो ये टर्म यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगी, इतनी टर्म। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम जिससे हमने स्टार्ट किया, हमने फर्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट वाली टर्म इंक्रीज जब हम कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड पर आएगी, और वही टर्म आपने क्या करनी है, माइनस कर देनी है। तो यहाँ पर हमें सीजनल पैटर्न बता रहा है कि हमारे पास इंक्रीज आने चाहिए थे 34,000, यानी कि उसने 100 बैग सेल करने थे। ये हमें सीजनल बता रहा था, लेकिन एक्चुअल हमारी इतनी हुई है। अब इसे अगर मैं कहूँ, अगर मैंने सेकंड से थर्ड की तरफ मूव करना है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, आप देखें, आपको पता है कि आपको क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पर डिक्रीज चेक करना चाहते हैं। तो जब हमने डिक्रीज चेक करना, तो यही टर्म जो अपने लेफ्ट साइड पर लिखी है उसे उठा के राइट साइड पर लेकर जाए। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 112 से, तो देखें 112, अगर मैं यहाँ पर इसे देखें 112 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने क्या लिखना था, 91.40, और से डिवाइड किस पर करा देना था, 112.65। अब इस टर्म और इसके आपने क्या करना है, आपने इसके अब लेफ्ट साइड पर, इसके लेफ्ट साइड पर आपने क्या लिखना है, 112 और साथ में माइनस, यानी कि आप पहले इतना हिस्सा हल करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना हिस्सा करेंगे, सोल्यूशन इसका निकालेंगे। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि सीजनल पैटर्न के लिहाज से देखते हैं ना, तो हमारे पास डिक्रीज कितनी आनी चाहिए थी, कि 23 आनी चाहिए थी, यानी कि 23 आनी चाहिए थी, 2300 बैग्स, यानी कि उसके कम सेल होने चाहिए थे। लेकिन हमारे पास एक्चुअल डिक्रीज कितनी आ रही है, एक्चुअल अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है 21। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप देखें, अब अगर मैं कहता कि मैंने डाटा में से वैसे ही सीजनल क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इफेक्ट ही इसका निकाल दिया, तो अब मैं सीधी सीधी तरह बता सकता था एक सीजन के लिहाज से, कि देखें हमारे पास सीजन, हमारे पास 79 है ना, तो मैं बता सकता था अगर इसमें सीजनल ना होती, वेरिएशन ना होती, तो इसमें क्या ना, इसमें मैंने 101 बैग सेल कर सकता था। इसमें हमारे पास जिस जिस बंदे ने 79 की है वो 101 तक जा सकता था। यहाँ पर 112 है तो वहाँ पर उसने क्या करने थे, 108 सेल करने थे। यहाँ पर 101 है तो उसने क्या करने थे, वहाँ पर 111 का सेल करने थे। तो इस तरह ये हमारे पास होती। अब तो स्टार्ट में हमारे पास ये क्या था कि हमने कहा था हमारा सीजनल जो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल पड़ा हुआ है, टाइम सीरीज मॉडल, वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को फॉलो कर रहा है। यानी कि ये जो 4 कंपोनेंट थे, इनके अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन आ रहा था, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया था। हमारे पास जो उसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास सीजनल इंडेक्स की वैल्यू पड़ी थी, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। लेकिन अगर हमारे पास ये मॉडल मल्टीप्लिकेटिव ना होता, एडिटिव होता, यानी कि हमारे पास इनका रिलेशन क्या बन रहा होता, ऐड हो रहा होता, तो आपने क्या करना था, आपने यहाँ पर डिवाइड किया तो आपने डिवाइड नहीं करना था, बल्कि आपने क्या करना, सब्ट्रैक्ट करवाना था। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू को उसकी जो क्रॉसपोंडिंग वैल्यू पड़ी होनी थी आपके पास इंडेक्स की, उसमें से सब्ट्रैक्ट कराना था। तो ये हमारे पास ऐसे होना था फिर। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।